नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में थर्ड चैप्टर की 3 एक्सरसाइज पढ़ ली थी। अब हम चौथी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। चौथी एक्सरसाइज में है मेलियत, यानी मिलान कीजिए। क्या है ये? मैचिंग। ये क्या है? गजहा, हाथी है। तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गज। तो गजहा क्या करता है? हाथी चलती। तो इसका मेल किससे मिलाएंगे हम? चलती से। तो गजहा चलती। फिर ये है 2 लड़कियां, 2 बालिकाएं। 2 बालिकाएं क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। नहीं, ना तो नाचती हैं और ना ही बोलती हैं। क्या करती हैं? गाना गाती हैं। तो ये दोनों गाना गा रही हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 हैं, द्विवचन है, तो बालिके गायतः। ठीक है बेटा। फिर ये है हमारा खरगोश। खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं? शशकः। तो ये अकेला है और खरगोश क्या करता है? दौड़ता है। तो धाव मीन्स होता है दौड़ना। तो शशकः धावति। ठीक। इसके बाद हम इधर चलेंगे। ये है, देखिए यहाँ तक सारे एक वचन और द्विवचन के थे। ये सारे एक वचन के और ये द्विवचन के थे। अब इधर हमारे आ गए बहुवचन भी है। देखिए ये बहुवचन है, ये अनेक है क्योंकि 3 है, तो इसलिए बालक हैं तीनों। क्या कर रहे हैं? तो बहुवचन में क्या लिखेंगे हम? बालकाः। और क्या कर रहे हैं? ये प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो बालकाः। और ये नमन्ति, ये भी बहुवचन हो गया, तो नमन्ति। बालकाः नमन्ति। अब ये है 2 महिलाएं हैं, 2 औरतें आपस में क्या कर रही हैं? हंस रही हैं। तो महिले, द्विवचन में महिला में क्या बनेगा? महिले। महिले हंसतः। फिर इसके बाद हम नीचे देखते हैं और नीचे आते हैं तो 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो क्या होगा? बालकौ क्रीडतः। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सारी मैचिंग। अब ये हम जब कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ तो हमारे चित्र बने हुए हैं, लेकिन हम कॉपी में क्या करेंगे? इनकी कर्ता बना, क्योंकि क्रियाएं तो इसमें दी हुई है सबकी। ये कर्ता के नाम लिख देंगे। मतलब जैसे बालकाः, महिले, बालकौ, गजहा, बालिके, शशकः। तो ये इनके हम कर्ता सबके लिख के और उनके सामने सामने क्रियाएं लिख देंगे, तो मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गई होगी 4th एक्सरसाइज। अब हम बढ़ते हैं 5th एक्सरसाइज की ओर। 5वीं एक्सरसाइज, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत। मतलब अब हमें फिर चित्र देखकर वाक्यों की रचना करना है कि चित्र में क्या किया जा रहा है। यहाँ कर्ता तो दिया हुआ होगा सब कहीं, लेकिन हमें क्रिया बतानी है कि वो कर क्या रहा है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है हमारा, अर्पितः किम किम करोति, यानी अर्पित नाम का लड़का क्या क्या करता है। तो यहाँ लिखा है अर्पितः। अब अर्पित क्या करता है? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नमति। अर्पितः नमति, मतलब अर्पित नमस्कार करता है। दूसरे में है हमारा अर्पितः। अर्पित यहाँ क्या कर रहा है? अर्पितः खाना खा रहा है। तो क्या करेंगे हम? खादति। अर्पितः खादति। ठीक है बेटा। फिर यहाँ अगली है, अब क्या कर रहा है अर्पित? यहाँ अर्पितः, देखिए अर्पित क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं चित्र में क्या कर रहा है अर्पित? अर्पितः पठति। अर्पित पढ़ता है। यहाँ क्या कर रहा है अर्पित? देखिए अर्पितः क्या करता है? धावति, दौड़ रहा है। तो धावति। क्योंकि अर्पित अकेला है इसलिए हम सब कहीं
एक वचन का ही, क्रिया में भी हम एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या कर रहा है अर्पित? अर्पितः, देखिए क्या कर रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है, तो अर्पितः क्रीडति। अर्पित अकेला ही खेल रहा है, इसलिए अर्पितः क्रीडति। अब यहाँ क्या कर रहा है अर्पित? उधर देखो फर्स्ट उसमें पढ़ रहा था और यहाँ क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, राइटिंग कर रहा है, वहाँ रीडिंग कर रहा था। तो यहाँ क्या करेंगे हम? अर्पितः लिखति, यानी अर्पित लिखता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 2 एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी, 5th, 4th एंड 5th। देखिए 4th मैचिंग की और 5th, इसको हमें इस तरह बनाना है। अब हमारा है 6th एक्सरसाइज। देखिए, मूल धातुम लिखित्वा एक वचनस्य रूपाणि च लिखत। मतलब जो मूल धातु है, मेन शब्द का धातु बनाना है, क्रिया मेन बतानी है कि उसमें संस्कृत में क्रिया बतानी है। हिंदी में तो क्रिया बताई गई है इसमें, लेकिन हमें उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है और उसी के आधार पर हमें एक वचन के रूप भी बनाने हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, मूल धातु लिखकर एक वचन के रूप लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो हमारी क्रियाएं जो दी हुई हैं वो हिंदी में दी हुई हैं क्रियाएं, जैसे जाना, खाना, खेलना, नाचना, तैरना। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल। जाना, तो जाना का मूल धातु क्या है? गम। गम मतलब गच्छ। गच्छ मीन्स, गम मीन्स जाना। तो इसका रूप कैसे बना? गच्छति। इसका रूप बन गया, हमारा रूप है गच्छति। इसी तरह हमारा अगला है का, खाना। खाना को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसकी मूल क्या होता है? खाद। खाद मीन्स खाना, तो खाद, इसका क्या बनेगा? खादति। ठीक है बच्चों, इसी तरह है खेल। खेल का, खेल को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रीड। तो स्टार्टिंग में ही बताया था हमने कि हलंत हटके अति लग जाता है, लग जाता है, सब में हलंत लगा, जैसे खाद अति, तो खादति। तो वैसे इसी तरह क्रीडति। इसी तरह नाचना, तो नृत्य मीन्स नाचना, तो नृत्यति। नृत्य मीन्स होता है नाचना वैसे। तर मीन्स तैरना, तो तरति। जैसे नृत्य भी लिखते हैं इसको हम, नृत्य। नृत्य मीन्स होता है नाचना। देखिए इसमें हमारे सब कहीं, इधर हमने बताया था आपको, जैसे जो मूल धातु, मूल रूप बन गया, ये मूल धातु बन गई है खाद, क्रीड। इसका वो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चैप्टर में। देखिए हमने इधर पढ़ा था, ये देखिए स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि इसके साथ में क्या करते हैं? क्रियाएं बनाने के लिए धातु के हलंत को हटाकर उसके साथ निम्नलिखित प्रत्यय जोड़ देते हैं। यानी जे अति प्रत्यय, अतः प्रत्यय और अंति प्रत्यय। यानी एक वचन में अति प्रत्यय जुड़ जाता है, द्विवचन में अतः प्रत्यय जुड़ जाता है और बहुवचन में अंति प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह पुरुष के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ये पार्ट हमारा पूरा हो गया बेटा। हमने सारी एक्सरसाइज भी कर ली और पूरी चैप्टर पढ़ लिया और सारी एक्सरसाइज भी कर ली। अब तो वो नहीं है, अब हम अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और आप अपना ध्यान रखना और खूब पढ़ाई करना, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, और उच्चारण भी शुद्ध करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।